वीरवर अर्जुन श्री कृष्ण के बाद महाभारत के सबसे विख्यात और पांडवों में सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध पात्र हैं। अर्जुन की वजह से ही आज इस संसार को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश मिला है, क्योंकि अगर अर्जुन न होते तो शायद ही भगवान ने गीता का उपदेश किसी और को दिया होता। तो द इंडियन मैथोलॉजीज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता है महाभारत के प्रमुख पात्र भाग 7 वीरवर अर्जुन। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के 6 और पार्ट्स निकाले हैं, आप उन सबको भी जरूर देखें। हर एक पार्ट में महाभारत के प्रमुख अलग अलग पात्रों की बात करी है। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीरवर अर्जुन का जन्म देवराज इंद्र के अंश से हुआ था। अर्जुन वीरता, स्फूर्ति, तेजी एवं शस्त्र संचालन में अप्रतिम थे। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों में द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य थे। इसलिए ही वीरवर अर्जुन ने अकेले ही द्रुपद को परास्त करके तथा उन्हें लाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। इस प्रकार गुरु के इच्छानुसार गुरु दक्षिणा चुकाकर अर्जुन ने संसार को अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रथम परिचय दिया। अर्जुन ने अपने तप और पराक्रम से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र को प्राप्त किया एवं दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपने अपने दिव्यास्त्र दिए। एक बार देवराज इंद्र के बुलाने पे ये स्वर्ग गए तथा अनेक देव विरोधी शत्रुओं का दमन किया एवं स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के प्रस्ताव को ठुकरा कर इन्होंने अपने अद्भुत इंद्र संयम का परिचय दिया, जिससे उर्वशी ने रुष्ट होकर इनको 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दे दिया, जो आगे चलकर इन्हें अपने अज्ञात वर्ष में काम आया। आगे जब पांडव एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे तब महर्षि वेदव्यास उनसे मिलने आए और उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत बताकर यह कहा कि यह कन्या विधाता द्वारा तुम्ही लोगों के लिए बनाई गई है, अतः तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पंचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। जिससे महर्षि वेदव्यास जी की बातों को मानकर 5 पांडव द्रौपदी स्वयंवर में गए, जहां पर अर्जुन ने अपने अद्भुत धनुर कौशल का प्रदर्शन करके द्रौपदी स्वयंवर जीत लिया। इसी तरह आगे महाभारत के युद्ध में रण निमंत्रण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी तथा दूसरी ओर मैं निशस्त्र होकर स्वयं रहूंगा। भले ही आप पहले आए, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा, अतः अर्जुन को पहले मांगने का अवसर मिलना चाहिए। भगवान के इस कथन पर अर्जुन ने कहा, प्रभो मैं तो केवल आपको चाहता हूँ, आपको छोड़कर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र लें या ना लें, पांडवों के एकमात्र आश्रय तो आप ही हैं। एवं अर्जुन की इसी भक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी बनने पर विवश कर दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान जब दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ गई तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा। तब अर्जुन ने अपनी विपक्षी सेना में अपने सभी सगे संबंधियों को देखा, जिसे देखकर वह बहुत व्याकुल हो गए और युद्ध न करने की बात करके अपने सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष को छोड़ दिया। तब कर्म और धर्म के खातिर भगवान श्री कृष्ण ने तत्ववेत्ता ऋषियों को छोड़कर केवल अर्जुन को ही गीता के महान ज्ञान का उपदेश दिया और महाभारत के युद्ध में दयामय श्री कृष्ण एक माता की भांति इनकी रक्षा करने लगे। इसी तरह आगे महाभारत के युद्ध में जब 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध कर डाला और अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ को जानकर अर्जुन ने दूसरे दिन सूर्यास्त्र से पहले उसका वध करने एवं वध न कर पाने पर स्वयं अग्नि में आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली। पर भक्त के प्राण की रक्षा का दायित्व तो स्वयं भगवान का था। इसलिए दूसरे दिन जब घोर संग्राम हुआ तब श्री कृष्ण को अर्जुन के प्राण की रक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी और सायंकाल में श्री हरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ जानकर अर्जुन चिता में बैठने के लिए तैयार हो गए। अंत में जयद्रथ भी अपने सहयोगियों के साथ अर्जुन को चिढ़ाने के लिए आ गया और तभी अचानक श्री कृष्ण ने अंधकार दूर कर दिया और सूर्य पश्चिम दिशा में चमक उठा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन अब शीघ्रता करो, दुराचारी जयद्रथ का सिर काट लो, किंतु ध्यान रहे वह जमीन पर ना गिरने पाए, क्योंकि इसके पिता ने भगवान शिव से वरदान मांगा है कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
तब अर्जुन ने शीघ्र ही अपने बाण के द्वारा जयद्रथ का मस्तक काट उसे संध्योपासन करते हुए उसके पिता की अंजलि में गिरा दिया, जिससे फलतः पिता और पुत्र दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के अगले 8th पार्ट में हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के बारे में। बाकी वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं इंडियन मैथोलॉजीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।